पहली बात मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस सीरीज को इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उसकी आंटी अपने मन में सोच रही होती, यदि मेयर ने चुनसई के इस लड़के को नुकसान पहुंचाया तो वह फैमिली के नियमों को तोड़ते हुए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ेगी, और यदि ऐसा होता है तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता, और यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। फिर मैं उसे अब फैमिली से निकाल दूंगी। तभी मेयर बताती, हैंडसम अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम मुझसे वादा करोगे? अपना मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या वादा? वह लड़की बताती है, मुझे वादा करो कि तुम वन नाइट के लिए मेरे साथ सोओगे। तभी चुनसई वहाँ पर कहती है, मेयर तुम क्या बकवास कर रही हो? मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठीक है कोई समस्या नहीं है, चलो शुरू करें। तभी हम लोग देखते हैं वह मेयर उस पर अटैक कर देती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, इसीलिए उसने मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बातें की हैं। मेन कैरेक्टर उसके पेट पर एक पंच मारता है और यह पंच खाकर मेयर काफी दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर उसकी मॉम मेयर कहकर चिल्लाने लगती है। मेन कैरेक्टर बताता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करना चाहती हो? चुनसई की आंटी बताती है, देखो उस आदमी ने क्या किया, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह एक जानवर से भी बदतर है। चुनसई बताती है, चुप रहो, उसी ने उकसाया था पहले। मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बताता है, अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ। भले ही मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं निश्चित नहीं हो सकती उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है। उसकी आंटी कहती है, तुम कुत्ते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर हम लोग एक लड़की को देखते हैं। फिर उस लड़की के पीछे से कोई कहता है, आंटी, और चुनसई उसके गले लग जाती है और वह उसकी आंटी बताती है, चुनसई आखिरकार तुम वापस यहाँ आ गई। चुनसई पूछती है, मेरी माँ कहाँ है? उसकी आंटी बताती है, आपकी माँ ठीक है लेकिन चोट गंभीर है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और वह अभी निगरानी में है। मेन कैरेक्टर बताता है, अगर यह सच है तो हमें 1 मिनट बिना गवाए उनकी जांच करनी चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चुनसई की आंटी पूछती है, चुनसई वह कौन है? मेन कैरेक्टर बताता है, उसे बता दो। चुनसई बताती है, वह मेरा दोस्त है, कुछ समय पहले मुझ पर भी हमला किया गया था, लकीली वह मेरे पास था, नहीं तो मैं यहाँ समय पर नहीं होती। इससे भी बड़ी बात कि वह एक डॉक्टर है। फिर वह लोग अंदर आ जाती हैं और चुनसई अपनी माँ के पास जाते हुए कहती है, माँ आप ठीक हैं? चुनसई की माँ कहती है, चुनसई मैं देख रही हूँ कि तुम यहाँ हो, लेकिन यह कौन है? मेन कैरेक्टर बताता है, मैडम मैं एक डॉक्टर हूँ। चुनसई ने कहा कि मुझे आपकी देखभाल करनी है, इसलिए कृपया मुझे अपने चोट को दिखाएं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, यह चुनसई के परिवार को देखकर मुझे अपनी परिवार की याद आती है। बहुत देर हो चुकी है और मैं घर वापस नहीं गया। घर पहुँचने पर मैं उनसे कैसे निपटूंगा? मुझे याद है कि यह दुनिया उल्टी फुल्टी है जहाँ पर इतनी देर तक लड़कों का बाहर रहना नहीं चाहिए। चुनसई की माँ बताती है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो? मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। उसकी आंटी कहती है, इधर चलो। मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाने लगता है। फिर चुनसई बताती है अपनी माँ से, माँ उसे अपनी जाँच करने दो, वह एक अमेजिंग लड़का है, यदि वह नहीं होता तो मैं भी खतरे में होती है। चुनसई की माँ बताती है, क्या मैंने इसे सही सुना? यह पहली बार है कि जब तुमने किसी लड़के की तारीफ की है, क्या वह दूसरों से इतना अलग है? तभी मेन कैरेक्टर आता है और बताता है, यदि मेरी बातें सही हैं तो आप पर हमला हुआ है और आपकी बाएं पीठ की ओर किसी बुरी ऊर्जा से चोट लगी है। अब आपको इस बुरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलने से रोकने के लिए आपको अपनी एनर्जी को एक बड़ी मात्रा में यूज करना पड़ता है। आप कमजोर हैं क्योंकि आपने उस घुसपैठिए की शक्ति का मुकाबला करने के लिए बहुत सारा ऊर्जा यूज किया है। यह सारी बातें सुनकर चुनसई की माँ थोड़ा हैरान होती है और बताती है, मैं उससे अकेले बात करना चाहती हूँ। चुनसई की आंटी उसे ले जाती हैं और चुनसई बताती है, लेकिन माँ। तभी वह लोग बाहर चले जाते हैं और डोर बंद हो जाता है। चुनसई की माँ गुस्से में आती है और बताती है, मुझे बताओ क्या ली परिवार ने तुम्हें भेजा है? चुनसई के लिए आपका इरादा क्या है? मेन कैरेक्टर बताता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं ली परिवार से नहीं हूँ। इस बारे में आप तुम्हारी बेटी ने मुझसे कहा कि मैं आपका इलाज करूँ। इसके अलावा अगर मैंने उसे बचाया नहीं होता तो इस समय आपको उसका एक लाश मिलता। चुनसई की माँ बताती है, ठीक है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, और कहती है, ठीक है मैं आपको दिखलाती हूँ। फिर वह अपने कपड़े को निकालने लगती है और अपने कपड़े को निकाल देती है और बताती है, लेकिन मैं आपको चेतावनी देती हूँ, यदि चुनसई के लिए कुछ भी बुरा तुमने सोचा तो यह तुम्हारे परिवार के लिए होगा, जिससे तुम्हारी लाश मिलेगी। यह देखकर मेन कैरेक्टर के नाक से खून आने लगता है और अपने मन में सोचता है, कहीं भी अपने कपड़ों को मत उतारना, मैं कम उम्र का हो सकता हूँ लेकिन मैं भी एक आदमी हूँ। फिर वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है।
फिर हम लोग देखते हैं उसकी माँ के ऊपर काले काले निशान होते हैं और वहाँ पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मैंने जितना सोचा था वह उससे कई ज्यादा पावरफुल है और उसने कई अधिक नुकसान किया है। अपनी वर्तमान के लेवल का उल्लेख ना करें, फिलहाल आप इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद यह चीज तुम्हारी ऑर्गन को नष्ट कर देगी। तभी उसकी माँ बताती है क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मेन कैरेक्टर उसके बॉडी से उस चीज को निकालने लगता है जिससे उसे कुछ दर्द होता है और वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। मेन कैरेक्टर अपने पावर्स को यूज करता है और बताता है मैं अपने प्रेजेंट लेवल के साथ मैं सिर्फ इसे ही कर सकता हूँ, मैं एक बार में सब कुछ नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसे एक बार में निकालने से क्या हो सकता है। चुनसी की माँ बताती है आपने वह कैसे किया, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। चुनसी की माँ बताती है मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, क्या तुमको कुछ चाहिए। मेन कैरेक्टर बताता है मुझे माफ करना, चुनसी एक अच्छी दोस्त है इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। चुनसी की माँ हंसते हुए बताती ठीक है सिर्फ दोस्त, मैं लगभग भूल ही गई थी। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह अजीब क्यों लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है, मेन कैरेक्टर अपनी घर की ओर जा रहा होता है। चुनसी बताती है तुम अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी माँ को इस तरह से ठीक कर सकते हो। फिर वह उसे हक कर लेती है और कहती है प्लीज आज रात मत जाओ, मेरे पास आपके लिए यहाँ एक छोटा सा इनाम है। मेन कैरेक्टर उसे दूर हटाते हुए कहता है नहीं, अगर मेरे मॉम डैड को पता चला कि मैं एक लड़की के साथ एक रात रहा तो वह घबरा जाएंगे। मेन कैरेक्टर टैक्सी में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। चुनसी बताती है मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें एक अच्छा बेटा मिला है, ओ वह बहुत प्यारा है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर बताता है खैर मुझे जाने दो। मेन कैरेक्टर कार में बैठा होता है और अपने मन में सोचता है यह चीज एक अभिशाप की तरह है और मैं इसे अपने प्रेजेंट लेवल पर खत्म नहीं कर सकता। फेरी की दुनिया में यह एक एलेक्सर है जो इस तरह की चीजों को संभाल सकता है, मुझे पता नहीं कि इस दुनिया में कोई इतना कैपेबल होगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस काले धुएं को अपनी मुट्ठी से बंद कर उसे खत्म कर देता है। फिर अगले दिन हम लोग उसे उसके स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं जियान तुम कर सकती हो। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है जियान। फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रही होती है और एक गोल कर देती है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह वास्तव में वही है मेरा पहला क्रश। तभी मेन कैरेक्टर बाकी लोगों की आवाजों को सुनता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं लगभग भूल ही गया था, यह दुनिया अलग है, हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसीलिए मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि मैं खुद को एम्बैरेस कर लूं। तभी जियान कहती है तुम रुको, क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है। मेन कैरेक्टर बताता है हम एक स्कूल में है तो मुझे ऐसा लगता है। जियान बताती है मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है बिल्कुल दूसरी दुनिया की तरह वह भी हमेशा मेरे बारे में जानने को एक्साइटेड रहती थी। जियान बताती है कोई बात नहीं, तो बास्केटबॉल खेलना चाहते हो मैं तुमको सिखाऊंगी। मेन कैरेक्टर उसे देखता है और उसके हाथों से बास्केटबॉल ले लेता है और बताता है चलो खेलते हैं। जियान बताती है ठीक है एक कंपटीशन करते हैं, अगर मैं जीतती हूँ तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मेन कैरेक्टर बताता है अगर मैं जीतता हूँ तो क्या होगा। जियान बताती है उस कंडीशन में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हम लोग देखते हैं बाकी सारी लड़कियां वहाँ पर देख रही होती है और बताती है जियान और उस खूबसूरत लड़के के साथ गेम खेल रही है, यह काफी इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग देखते हैं जियान जल्दी से आती है और अपने मेन कैरेक्टर से बगल से निकल जाती है और जल्दी जाकर गोल कर देती है। हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर यह देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और बाकी सारे लोग कहते हैं वह सबसे अच्छी है, जियान निश्चित रूप से उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। जियान बताती है मैं हल्के में नहीं खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जीतने का मौका दूंगी। अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है ट्राई अगेन। फिर हम लोग देखते हैं जियान मेन कैरेक्टर से बचते हुए गोल करने जा ही रही होती है। तभी जियान कुछ देखकर हैरान हो जाती है। हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर उससे भी ऊंची छलांग लगाता है और उससे बॉल छीन लेता है। बाकी सारे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और एक लड़का कहता है एक लड़का इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। मेन कैरेक्टर बताता है अब मेरी बारी। जियान उसे देख रही होती है और मेन कैरेक्टर आता है और उससे भी ऊंची जंप लगाकर गोल कर देता है। जियान वहाँ पर खड़े ही रह जाती है और बताती है मैं हार गई, अच्छा मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और बताता है तुम मेरे साथ डेट पर जाने के बारे में क्या सोचती हो। जियान कुछ सोचती है और बताती है यदि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो तो तुमको स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है।
है और फिर वहाँ से चली जाती है। मेन कैरेक्टर वहाँ पर हैरानी से खड़ा रह जाता है और कहता है क्या। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इस लड़की को खुद पर कुछ ज्यादा गर्व है। फिर हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर चेंसी की माँ का इलाज कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं चुनसी उसकी माँ का इलाज कर देता है और बाहर आ जाता है। चुनसी बताती है तुमने मुझे और मेरी माँ को बचाया तो तुम क्या रिवॉर्ड लेना चाहते हो। मेन कैरेक्टर अपने मन में कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगता है और लार टपकाने लगता है। चुनसी बताती है तुम किस प्रकार का इनाम चाहते हो और तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। मेन कैरेक्टर वहाँ से ब्लश करते हुए जा रहा होता है और कहता है कुछ नहीं, बस मुझे पहले से सोचने दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।